औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा टॉपिक है ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम। ये हमें सोचना पड़ेगा इज्तिमाई तौर पर कि हमारे मुल्क के ऊपर जो बरसर इक़्तिदार तबका हुकूमत कर रहा है, जो कि अशराफिया है, जागीरदार है, तो इस ऑपरेशन से पहले हमें थोड़ी हिस्ट्री को मुताला करनी पड़ेगी। एक ऑपरेशन जो 1980 में जनरल ज़िया साहब ने शुरू किया था अमेरिका के कहने पे, जिसको उन्होंने बाद में ऑपरेशन साइक्लोन का नाम दिया, जो कि ऑपरेट हो रहा था बाई CIA, जो अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी है। तो पहले हम उस ऑपरेशन को देखते हैं, हमें उसको मुताला करना पड़ेगा कि उससे हमारे मुल्क को इज्तिमाई तौर पर क्या फ़ायदा हुआ। यानी हमें 3 दायरों से मुल्क को देखना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में उसके नतीजे में कोई इंसाफ हुआ है या जुल्म हुआ है, अदल हुआ है या जुल्म हुआ है। दूसरी चीज़, इकनॉमिकली हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इकनॉमिकली हमारा मुल्क पाकिस्तान स्टेबल हुआ या अनस्टेबल हुआ। नंबर थर्ड, पॉलिटिकली हमें इसको स्टडी करना पड़ेगा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान पॉलिटिकली एक हमारे मुल्क में बेला रंग, नस्ल और मज़हब अमन को फ़रोग़ पाया या बदअमनी फैलाई। अब ये 3 चीज़ें जो है हमें देखनी पड़ेगी। उसके बाद जो है एक दूसरा ऑपरेशन उन्होंने ज़रब अज़ब के नाम पे शुरू किया, उसके भी हमें नताइज को थोड़ा डिटेल से स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया रद्दुल फ़साद के नाम पे, तो उसको भी हमें इन 3 दायरों में जो है देखना पड़ेगा कि उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ। अब मैं ये नहीं कहता कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। लेकिन हमें एज़ एक ज़िम्मेदार शहरी के हैसियत से हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ऑपरेशन करवा रहा है उस तबके की फ़िक्र और सोच क्या है। अब जो हमारा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, या जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, या हमारा सिविल ब्यूरोक्रेसी है, या हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप है, इन सारों की जो इनमें आला ओहदों पे फाइज है, उनकी ज़हनी सतह क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। क्या वो इस मुल्क के साथ जो है वफ़ादार है? क्या इस मुल्क के बारे में वो पॉजिटिव सोच रहे हैं? हमें तारीख़ से 77 साल तारीख़ से तो ये अंदाज़ा होता है कि हमारा ये जो तबका है, जिसको हम अशराफिया का नाम देते हैं, जो जागीरदार सरमायादार पर मुश्तमिल है, इनकी सोच और फ़िक्र जो है वो जुल्म का है, अदल का नहीं है। अब जब इनकी सोच और फ़िक्र जुल्म का होगा, तो ये हमारे मुल्क में जिस खुशनुमा नाम से ऑपरेशन करेंगे, ख्वाह वो ज़रब अज़ाब हो, अज़म इस्तेहकाम हो, रद्दुल फ़साद हो, या ऑपरेशन साइक्लोन हो, उसका नतीजा जो निकलेगा वो हमेशा इनके हक़ में निकलेगा। ये अवाम के ऊपर जुल्म करेंगे और ख़ुद जो है डॉलर और सरमाया कमा कर दुबई में, अमेरिका में, लंदन में जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे। यानी हमें किस तरह पता चलेगा कि ये इनकी यानी अक्लमंदी तो ये है कि आप उसके काम करने से पहले जो है इनकी हिस्ट्री को स्टडी करके आप एनालिसिस करें कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा।
तो हमें 77 साल से हमें पता है, 77 साल से तो यही रिजल्ट निकल रहा है कि इन्होंने जो भी ऑपरेशन किए उसका रिजल्ट हमेशा इनके हक में निकला। इनकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ी, इनके डॉलर्स बढ़े, इनके बैंक अकाउंट्स में जो है पैसे बढ़े। अब दूसरी चीज़ हमें ये चेक करनी पड़ेगी कि कोई भी ऑपरेशन जो हमारे मुल्क में लॉन्च होता है, मुल्क पाकिस्तान में, अब उस ऑपरेशन से हमारे मुल्क के ऊपर इक्तिसादी तौर पर इकनॉमिकली क्या असरात पड़ रहे हैं, ये भी हमें 77 साल तारीख बेला जज्बाती बनकर एक अक़ल और शूर और हिस्ट्री के जो सही हक़ाइक़ को सामने रखकर स्टडी करना पड़ेगा। जब हम उसको स्टडी करते हैं 1980, आप इकनॉमिकली जो है अपनी ग्रोथ को जो है स्टडी करें। 1960 में आपकी क्या ग्रोथ है, आपके ऊपर बैरूनी कर्जे कितने हैं, अंदरूनी कर्जे कितने हैं, फिर 1980 के बाद आपके कर्जे कितने बढ़ रहे। तो हमेशा जो भी ऑपरेशन हुआ, क्योंकि हमारा जो अशराफिया है जो ये ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, इनका जो फ़िक्र और फ़लसफ़ा है वो तो सरमाया कमाना होता है, डॉलर कमाने होते हैं। जब डॉलर कमाने होते तो लाजमी बात है, तो इकनॉमिकली आम लोग जो है 95% या 98% जो हमारे अवाम है, वो हमेशा इकनॉमिकली इस ऑपरेशन से जो है मुतासर होंगे। पैसे किसके पास जाएंगे? जो बरसर इक़्तिदार तबका है। अब हमें ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि एक हमारे आम फौजी है जो खड़े हैं, बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, या फिर बाकी लोग जगहों पे ड्यूटियाँ कर रहे हैं, या फिर हमारी आम पुलिस है, या हमारे इंटेलिजेंस भाई है जो छोटे लेवल के लोग हैं, इनको फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा हमेशा बरसर इक़्तिदार तबका, वह वो सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, या हमारा जो है बाकी जो जुडिशियल सिस्टम है वो हो, तो उनको फ़ायदा होता है। तो हमें इकनॉमिकली दूसरी चीज़ जो है वो ये देखनी पड़ेगी कि इकनॉमिकली इस ऑपरेशन से जो मुल्क है वो स्टेबल हुआ या अनस्टेबल हुआ। हमेशा की तरह ये अनस्टेबल ही हुआ। तीसरी चीज़ हमें ये देखनी पड़ेगी कि कोई भी ऑपरेशन जो किया जाता है मुअज़्ज़ब दुनिया में, उसका मकसद ये है कि दहशतगर्दों को मुआशरे के अंदर जो लोग फसाद को बर्पा करते हैं, जो दहशतगर्दी को क्रिएट करते हैं, जो बदअमनी को फैलाते हैं, उनको जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक दिया जाए। ये उनका मकसद होता है कोई भी ऑपरेशन का। हमारा जब भी कोई ऑपरेशन हुआ तो उससे दहशतगर्दी बढ़ी है, बदअमनी बढ़ी है, और फसाद तो है ही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा अशराफिया जो है वो कभी भी ये नहीं चाहता कि मुल्क जो है, मुल्क के अंदर अदल और इंसाफ हो, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड पे माशी तौर पर इकनॉमिकली मुल्क जो है स्टेबल हो, और उसके अलावा जो है अदल और मसावात हो, तो ये हमारा अमन हो। तो ये हमारा जो अशराफिया है वो कभी भी इस चीज़ को उनको ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब ये चीज़ हो जाएगी तो फिर तो इनके मफादात ख़त्म हो जाएंगे। इस वजह से कोई भी ऑपरेशन हो, आप सारे जो 4 मैंने आपके सामने ऑपरेशन जिक्र किए हैं, अभी ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम करवा रहे हैं, अगर वाकई ही आपका दिल करता है कि हम ऑपरेशन करें, तो मुल्क के ऊपर जो कर्जे है, जो काफ़ी ज़्यादा कर्जे है, अभी मेरे ख्याल में कोई 60,000 या इससे कम व बेश आगे पीछे कर्जे है, अरब कर्जे है। तो हमें ये चाहिए, हमारे बरसर इक़्तिदार तबके को ये चाहिए कि जो सरमायादार है, जागीरदार है, या जो बदमाश तबका है जो उन्होंने इस मुल्क के वसाइल के ऊपर कब्ज़ा किया है, उनके दौलत को जो है वो उनसे वसूल करे, और ये जो गरीब कौम है, आम लोग हैं, और ये जो हमारे मुल्क के ऊपर कर्जे है, इनको जो है ख़त्म किया जाए। ऑपरेशन अगर करना है तो यही करना चाहिए। और हमें एक बुनियादी चीज़ जो है समझने की ज़रूरत है कि मुआशरे के अंदर बदअमनी जब फैलती है
यानी हमें किस तरह पता चलेगा कि इस माशरे में बदअमनी फैलेगी? जब भी मुल्क जो है इकनॉमिकली अनस्टेबल होगा, जब एक बंदे के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, आपने बच्चों को अच्छा खाना के लिए या फिर खाना जो है उनको खिलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, ना उसको तालीम दिला सकता है, ना उसका इलाज कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली इंसानी फितरत है, उसको भी ज़रूरत है, वो मशीन तो है नहीं, तो उस लाजमी जो है कोई चोरियाँ करेगा, डाके करेगा, दहशत गर्दी करेगा, ये जो गलत किस्म के आलमी साम्राज्य है इनका एजेंट बनेगा, ठीक है, वो उनको पेमेंट करेगा, तो ये दहशत गर्दी फैलाएगा मुल्क के अंदर। हमें सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि मुल्क को इकनॉमिकली स्टेबल करना पड़ेगा। और इकनॉमिकली इस तरह स्टेबल नहीं होता कि आप हमारे सारे जो है कौमी असासे बेच दें। अभी कह रहे हैं कि एयरपोर्ट को हम भेज रहे, और बाद में जो है अभी PWD को मेरे ख्याल में कल मैंने सुन रहा था खबरों में, तो उसको बेच रहे हैं। उसके बाद जो हमारे जितने मुल्की असासे हैं जिनका बराह रास्त अवाम के साथ ताल्लुक है, वो कह रहे हैं कि हम उसको बेच रहे हैं ताकि इकनॉमिकली जो है मुल्क स्टेबल हो। ये इसके लिए नहीं बेच रहे ये असासे, ये इसके लिए बेच रहे हैं कि ये स्टेबल हो। ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, या हमारे जज साहिबान जो अदालत के कुर्सी पे बैठे हैं, या फिर सिविल ब्यूरोक्रेसी है, वो ये चाहते हैं कि ये स्टेबल हो। यानी इनके पास पैसे आए तो वो जो है बाहर जाके दुबई में जो है जायदादें बनाई। अब आपको ज़हनी तौर पे अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप सिर्फ ये सोचो कि जब भी इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर इनके पास कोई इदारा ये बेचकर इनके पास चला गया, इन सरमाएदारों के पास, क्योंकि लेना तो उन्होंने खुद दिया, वो फायदे में चला गया। जब ये हमारे गवर्नमेंट का असासा होते तो तब जो ये नुकसान में चल रहा है। इस तरह PIA का आप हालत देख लो, ठीक है, एक हमारा एक पॉलिटिकल लीडर साहब जो है वो बड़ा इनकलाबी जो बन रहा है आजकल, वो जो है जब इनका कोई बना था चेयरमैन साहब PIA का, तो उसको जो है उसके PIA को जो है नुकसान हुआ, और उन्होंने जो अपनी प्राइवेट जो है एयरलाइंस बनाई है, तो उसमें उनको अरबों के हिसाब से फ़ायदा हो रहा है। तो ये हो ही नहीं सकता। 2+2 4 होगा हमेशा के लिए, लेकिन वो तब होगा जब 2+2 को आप 4 करेंगे। जब 2+2 को आप 5 करेंगे तो ये 4 किस तरह हो सकता है? तो मेरा मकसद ये है कि हमारे मुल्क के लिए इस तरह ऑपरेशन जो है कोई फ़ायदा नहीं है। मुल्क को अगर स्टेबल करना है तो इकनॉमिकली स्टेबल करो, नंबर फर्स्ट। और दूसरा जो है, हर इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए इस मुल्क के अंदर, ख्वाह वो किसी भी मज़हब से हो, उसका कोई भी रंग हो, कोई भी कौम हो, कोई भी ज़बान बोलता हो, कोई भी ओहदा हो उसके पास ना हो, हर इंसान को बिला रंग, नस्ल और मज़हब इंसाफ मिलना चाहिए। हर इंसान को जो है अमन मिलना चाहिए, तब जो है हमारा मुल्क जो है स्टेबल होगा। वरना जो है वो बस वही कहानियाँ चल रही होगी, बस अभी हम स्टेबल करेंगे, हम ये ऑपरेशन करेंगे, हम अज़म इस्तेहकाम लाएंगे। जो अज़म इस्तेहकाम वाली एक तो मेरे ख्याल में एक पार्टी भी है, ये जो बाद में बनी है, ठीक है, वो भी अभी इनको स्टडी करो कि इनकी क्या मफादात है। तो हमारा शऊरी लेवल जो है बुलंद होना चाहिए, हमें हक़ाइक़ को सामने रख कर जो है फैसले करने चाहिए, और अवाम को चाहिए को बजाय कि सारी उम्र जो है ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारे, आप जो है हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि इनको जो है इनको पर तनकीद करे और इनके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करे, ताकि हमारे मुल्क में है स्टेबिलिटी हो। मैं इस तरह दहशतगर्दी वाले मुज़ाहमत की बात नहीं कर रहा हूँ, आदम तशद्दुद के बुनियाद पर जो है हम मुज़ाहमत करें, और हमारा अक़ली और शऊरी लेवल जो है बुलंद हो, ताकि हमारे मुल्क में जो है अमन और खुशहाली आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको टाइम मिले तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, अगर करना चाहते तो कर ले, नहीं करते तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं इसके ऊपर कमेंट करे, उसको लाइक करे और चैनल को जो है सब्सक्राइब करे। मैं सारे भाइयों को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर कमेंट करें, ताकि आपको इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। और कोई भी आपको इस तरह इसमें चीज़ नज़र आ रही है तो आप इसके ऊपर कमेंट में जो है मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।